बीइंग एज ए नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वी आर इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन इंस्टेड ऑफ किलिंग एनिमल्स। तो हम किसी भी जानवर को मारते नहीं, ना उसका शिकार करते। तो जितने हमारे पास स्पेसिमेन आते हैं डेड फॉर्म में होते हैं, हम उनको लोगों की आगाही के लिए, अवेयरनेस के लिए, ताकि उनकी हिफाजत कर सकें, हम उनको स्टफ़ करके यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, ये जो मैडम आपके सामने एक स्टोन है, ये बेसिकली जब जापान पर एटम बम गिराया गया था 1945 में, तो उस इंसिडेंट के बाद, हादसे के बाद, उन्होंने इसके 188 पीसेस करवा के, और ये बेसिकली ग्रेनाइट का एक पीस है जो सब रोड की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता था। इसके ऊपर आप देखें कि एक शेप नज़र आ रही है, एक औरत की शेप है या बुद्धा जिसे आप कह लें। कार्विंग करवा के उन्होंने ये स्टोन दुनिया के 188 कंट्रीज़ को सेंड किया with the commitment that they are not going to involve in any kind of nuclear activity which could be used for the destruction of mankind, और ना ही उसे किसी ऐसी जो है सरगर्मी को वो उसके फ़रोग के लिए तो सपोर्ट करेंगे, ना ही उसके जो है वो हिमायत करेंगे। घड़ियाल कहते हैं, ये मगरमच्छ के ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, लेकिन ये अब पाकिस्तान से 20 साल पहले रिपोर्ट हुआ था, अभी तक रिपोर्टेड नहीं है कि मतलब कहा जाता है कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। लेकिन इंडिया, बांग्लादेश और बर्मा जो कोस्टल रीजन है उनके साहिली इलाकों में वहाँ अभी पाया जाता है। इसकी लेंथ आप देख लीजिए 18 से 20 फीट तक होती है, और ये मगरमच्छ से थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि उसका जबड़ा चौड़ा होता है। मगरमच्छ अभी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। बहुत सी वजूहत हैं कि इनके रहने की जगह जहाँ पे रहते हैं, माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से, आलूदगी की वजह से वो ख़त्म हुई। बहुत से दूसरे लोग इसका शिकार करते हैं, और शिकार करके इनकी खाल से पर जूते वगैरह चीज़ें बनती हैं, तो वो भी इसका एक बहुत बड़ा सबब है जिसकी वजह से ये पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो चुका है। और ये फास्ट मूविंग वाटर के, यानी तेज़ चलते हुए दरिया के अगेंस्ट तेज़ी से मूव कर सकता है। ये जो है बेबी ज़ीब्रा है, और बेसिकली ज़ीब्रा पाकिस्तान से नहीं है, अफ्रीकन ओरिजिन का है, अफ्रीका में पाया जाता है। ये बेसिकली मशरूम का कल्चर जो है दुनिया भर में आहिस्ता आहिस्ता जो है रिवाज पा रहा है, और क्योंकि जितनी मकदार में प्रोटीन गोश्त से मिलता है, इतनी मकदार में मशरूम भी प्रोवाइड करती हैं। हमारे पास शोबा है जो ये काम करते हैं, बोटानिकल साइंसेस डिवीज़न, और तकरीबन उनके पास 25,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ वैराइटीज़ जो हैं मशरूम्स की, जो पाकिस्तान में होती हैं, उनकी इक़साम हमारे यहाँ जो रिपोजिटरी जो है, जिन पे हमारे साइंटिस्ट जो हैं, जो इस फील्ड के हम काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे महफूज है। ये दुनिया की वाहिद स्पीशी है, यानी नस्ल है डॉल्फिन की, जो पाकिस्तान में होती है, और ये ब्लाइंड होती है। और इसके ब्लाइंड होने का रीज़न ये है कि दरियाए सिंध का पानी जब नॉर्दर्न रीजन से निकलता है और पैनानी इलाके में आता है, तो इसके साथ बहुत ज़्यादा मकदार में मट्टी आती है, जिसकी वजह से गदला हो जाता है और देखने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने इसे एक सलाहियत दी है, जस्ट लाइक रेडार, या साउंड जनरेट करती है, और इसकी बॉडी में जो सेंसर्स हैं उन्हें फील करते हैं। जब टकरा के वापस आती है तो ये फिर उनकी मदद से अपना रास्ता तलाश करती है। और ये भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में थी। अभी इसकी कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे इदारे जो काम भी कर रहे हैं, और अभी इसकी पॉपुलेशन जो है वो अच्छी खासी हो चुकी है। और ये सिर्फ बाहर एंडेमिक स्पीशी है, जैसे हमारे रीजन में होती है, दुनिया में कहीं और नहीं होती। जिस तरह से हर मुल्क के कौमी निशान होते हैं, ये हमारे मुल्क के कौमी निशान है, जिसमें हमारा कीमती पत्थर जो है एमरल्ड, ज़मरुद जिसे कहते हैं, कौमी परिंदा चकोर मौजूद है, हमारा कौमी फूल चंबेली, जैस्मीन, नेशनल एनिमल मारफोर, और नेशनल ट्री जो है देयार, सिट्रस देवदारा देयार जिसे कहते हैं, वो भी मौजूद है आपके सामने। मारफोर चूँकि एक ऐसी स्पीशी है जो पाकिस्तान के रीजन में पाई जाती है, और ये मारफोर बेसिकली 2 पर्शियन वर्ड जो है उनका कॉम्बिनेशन मारफोर यानी स्नेक ईटर नहीं है, ये हर्बीवोर है, पत्ते खाता है, और ये जो है ऊंची उसके ऊपर रहता है बहुत ही, जिसे कहते हैं जहाँ पे आम जो है वो चौपाए वो नहीं रह सकते। एमरल्ड जो है वो उसकी ख़ास बात ये है कि ये जो सवात में, मैंगोरा में, दीर में जो एमरल्ड पाया जाता है, ये इसकी जो वैरायटी है दुनिया की बेहतरीन वैरायटीज़ में शुमार की जाती है, और ये वर्ल्ड फेमस है। इस वजह से इसको एमरल्ड नेशनल जेमस्टोन का दर्जा भी देते हैं। चकोर जो है ये ख़ास किस्म की वो एक स्पीशी जो हमारे पाकिस्तान के रीजन में होती है। जैस्मीन एक खूबसूरत सा फ्लावर जो हमारे नॉर्मली हमारे रीजन से मुताबिकत भी रखता है और पाया जाता है, वो हमारा कौमी निशान है। ये मुर्गे ज़री की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, जिसमें से कुछ हमारे पाकिस्तान के रीजन में होती हैं, और कुछ जो है बाहर से डेफिनेटली होता है, लोग लेके आते हैं और फिर वो हमारे रीजन का हिस्सा बन जाती हैं। तो वो यहाँ पे रखी गई हैं स्टफ़ करके, लोगों की अवेयरनेस के लिए, देखने में खूबसूरत भी हैं।
अच्छा, ये आपके सामने इस वक्त ग्रीन सी टर्टल का एक स्पेसिमेन, स्टफ स्पेसिमेन मौजूद है और ये हमारे अरेबियन सी से यानी बहरा अरब से ही जो है वो कलेक्ट किया गया था। ये टर्टल्स की एक नायाब नस्ल में से है जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में भी शुमार की जाती है, क्योंकि जो अब रिसेंटली समंदर के किनारे जो बहुत सारी तामीरात हो रही हैं जिसकी वजह से वो जगह जहाँ पे अंडे देते हैं उनकी हैचिंग होती है, वो इनकी हैबिटेट वो जो है वो डिस्टर्ब हो रही है और इसी वजह से वो हैचिंग और उनके जो बाकी प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे और उनकी जो नस्ल है उनके बढ़ने की तादाद में अच्छी खासी जो है वो कमी वाक़ई हुई है। केव का जो इंसानी सकाफ़त से, इंसान के रहन सहन से ताल्लुक़ है पुराना है, क्योंकि लाखों साल पहले इंसान ने अपने आप को हवा, धूप, मिट्टी, पानी और मौसम से बचाने के लिए गारों में रहना शुरू किया। इंसान में गार में रहते हुए उसको अंदाज़ा हुआ उसको थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो उसने गार में रहते हुए उसको कार्विंग कर लिए या बड़ा करने के लिए पत्थरों को ट्रिम करके औजार बनाए, जिससे हमें पता चला कि टूल्स का ओरिजिन या औजारों की इब्तदा जो है वो भी गारों से हुई है। ये आपके सामने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है कि इंसान फिर किस तरह से रहता है। फिर उसने हंटिंग के लिए जो है वहीं से टूल्स बनाए। फिर जब मेटल डिस्कवर हो गई तो स्टोन टूल्स जो थे उन्होंने रिप्लेस किया मेटल टूल्स को। ये आपके सामने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट केव का है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पे केव मौजूद हैं। बलुचिस्तान में चले जाएँ, शारला देता चले जाएँ, वहाँ भी आपको केव नज़र आएंगे। तो बिल्कुल यही इन्वायरमेंट होता है केव का। आपको इसी तरह के बैट्स और ये रेप्टाइल और ये मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर है वो नज़र आएंगे। और इनकी ख़ास बात यह है कि ये सर्दियों में जो है गर्म होते हैं और गर्मी में ठंडे। कुछ मेरीन से रिलेटेड स्पेसिमेन मौजूद हैं जिसमें लार्ज हेडेड सी स्नैक आपको नज़र आएगा। इसी तरह से ऑर्नेट रीफ स्नैक, ये जिसे हम कहते हुए है बीक ऑफ ए सॉफिश। ये असल में ये एक आपको एक बहुत बड़ी मछली नज़र आ रही है जिसके मुंह के आगे एक ब्लेड होता है, कार्टिलेज का ब्लेड है, ये उसका ब्लेड है। ये जो आपको नज़र आएगा ये तकरीबन 10 से 20 फीट तक भी जो है लंबा हो सकता है। और ये आपके सामने अरेबियन सी से जो है ये है एक हैमरहेड शार्क है और इसकी जो लंबाई है कुड बी 13 to 15 फीट लॉन्ग और इसकी जो आँखें इसकी टिप्स भी होती हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हमारे समंदर के अंदर पाई जाती हैं। इस तरफ आपके सामने कुछ स्मॉल मैमल्स हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में होते हैं। पेंगोलिन है, हनी बैजर है, येलो-थ्रोट मार्टिन, स्मॉल इंडियन सिविट और मुख्तलिफ वजूहात हैं। जैसे इसकी जो है स्किन को लोग एज ए मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ करते हैं। बहुत सी जगह, बहुत से ममालिक में स्किन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और हनी बैजर के मुतालिक एक जो है वो कि ये कब्र खुद के, जिसे लोकल लैंग्वेज में लोग बोरपट भी कहते हैं वो, लेकिन ये हनी बैजर है जिस दरख्तों के ऊपर चढ़ के छत्ते से शहद निकाल के खाता है। और ये मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियों की वजह से इनकी नस्ल भी जो है ये भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में शुमार की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं पैलियो गैलरी में और यहाँ पे हमारे पास फॉसिल्स का कलेक्शन है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जमा करके रखा गया। अगर आप देखें तो कैनवस के ऊपर एक पिक्चर है और नीचे फॉसिल डिस्प्ले किए हुए हैं। पिक्चर में आप उस प्रोबेबल एनिमल की पूरी बॉडी देख सकते हैं जिसका फॉसिल नीचे मौजूद है। तो ये पास्ट की पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है उसको बताता है। तो आपको हमें इनको देख के अंदाज़ा होता है ये फॉसिल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जमा करके यहाँ रखे गए। और इसमें आप अगर देख सकते हैं तो हमें अंदाज़ा होगा कि लाखों साल पहले हमारे ज़राफ़े भी थे। हमारे यहाँ राइनोसीरस गेंडे जिन्हें हम कहते हैं वो भी थे। इसके अलावा हमारे हाथी के मुख्तलिफ स्टाइगोडॉन, गोम्फोथीरियन, ये नीचे वाली जबड़े आपको नज़र आएंगे हाथियों के, ये भी मौजूद थे। क्रोकोडाइलियस सवालियस यानी घड़ियाल जिसे हम कहते हैं ना, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, वो भी थे। इसी तरह हर्बीवोर जानवर मुख्तलिफ नज़र आएंगे। घड़ियाल हमने वहाँ पे देखा और घड़ियाल का ये जो है स्पेसिमेन झेलम से डिस्कवर किया गया था, तकरीबन 18 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। पाकिस्तान में हाथी का ये टस्क चकवाल से डिस्कवर किया गया था जो मौजूद है, यानी लाखों साल पहले हमारे यहाँ हाथी, गेंडे, मुख्तलिफ स्पीशीज़ मौजूद थी। डायनोथीरियम अगर आप देखें तो एक हाथी जिसका टस्क बॉडी की तरफ बैंड है वो भी पाया जाता था। सबसे ख़ास बात यह है कि बलोची थीरियम, हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, कि बलोची थीरियम जो बाबर सिंह का गेंडा था जो 2 से 3 करोड़ साल पहले बलुचिस्तान में पाया जाता था और वो जो है पत्ते खाता था और तकरीबन 2 टन के करीब चारा खाता था। तो इस गैलरी में जो फॉसिल्स हैं वो हमें बताते हैं कि पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के मतलब एवोल्यूशन के बारे में और जो है वो एज के बारे में। इस तरह से ये आपको नज़र आएगा जिसमें ऊपर डायनासोर्स हैं, नीचे फॉसिल्स रखे हुए हैं। ये सारे के सारे मैरीन लाइफ को बता रहे हैं, क्योंकि जिस जगह आज हम खड़े
यहाँ लाखों साल पहले एक बहुत बड़ा समंदर तहतीस एक गैलरी भी है, वो भी हम देखेंगे, वो पाया जाता था। तो ये सारे के सारे झेलम, खुशाब, काला बाग वहाँ से डिस्कवर किए गए फॉसिल। और ये पूरी गैलरी जो है तमाम फॉसिल पाकिस्तान की पास्ट के लाइफ के बारे में बताते हैं। अब एक और गैलरी हम देखते हैं कि हमें पता है कि जानवर जो है एनिमल्स दो तरह के होते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। तो ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इनवर्टिब्रेट फॉसिल कलेक्ट करके रखे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर जो मैरीन लाइफ को इंडिकेट करते हैं, आपको शेल नज़र आएंगे और आपको ये एमोनाइट्स नज़र आएंगे, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को भी बताते हैं। तो इसी तरह से जैसे ये एसिलिना जहाँ पे हो वहाँ पे लास्ट बहुत पहले जो था ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन के लिए इनकी क्वांटिटी को भी यूज़ किया जाता था कि जहाँ ये ज़्यादा मकदार में होते थे, कहते थे यहाँ पे ऑयल एंड गैस हो सकता है। एज की बात करें, ये जो आपको ब्लिड शेप नज़र आ रहा है, बिलिमनाइट हम कहते हैं, ये तकरीबन, और ये ब्रैकियोपोड्स वो जो लगे हुए हैं, ये तकरीबन इनकी जो एज है 258 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये। और ये तकरीबन एज जहाँ पे हमें फॉसिल मिले, हम वहाँ की एज भी बता सकते हैं उस रॉक की। ये ज़राफ़े का एक ढांचा है जो 83 में लाहौर ज़ू ने चिड़ियाघर ने हमें दिया था, और इसको यहाँ पे रखने का हमने जैसा बात की थी कि हमारे पास तमाम जितने स्पेसिमन आते हैं डेड फॉर्म में होते हैं, मरी हुई हालत में, किसी को मारते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये रखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो फॉसिल्स हैं उनसे इनका लिंक ये है कि फॉसिल्स जो हैं वो हमें देखने में पत्थर नज़र आते हैं, लेकिन दर हकीकत वो लाखों साल पहले जानवर या पौधे या जानवरों की मुख्तलिफ हड्डियाँ होती हैं जो पत्थर की शक्ल में महफूज हो जाती हैं। तो हमारे पास जो विजिटर आते हैं या जो लोग आते हैं और स्टूडेंट्स आते हैं, वो फॉसिल में और रियल बोन में डिफ्रेंशिएट एक फ़र्क कर सके कि फॉसिल किस तरह का होता है, रियल बोन किस तरह की होती है। ये हाथी का ढांचा बावलपुर ज़ू ने पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को जो है वो अतिया किया था, और ये भी हमने यहाँ पे जो है पब्लिक की अवेयरनेस के लिए, लोगों के लिए इसको यहाँ पे आर्टिकुलेट किया है, लगाया गया है। हमारा पूरा डिवीज़न है, ये सारे काम करता है। और इस वक्त आपको पता है कि ये एशियन एलिफेंट है, और दुनिया में सिर्फ 2 एलिफेंट जो हाथी की 2 नस्लें हैं, एशियन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट, वो पाए जाते हैं, जिसमें से एक एशियन एलिफेंट का स्केलेटन आपके सामने मौजूद है। ये जो एवोल्यूशन है मैन की, कि ये इंसान का जो इर्तिक़ा था, बंदरों की एक नस्ल ऑस्ट्रेलोपिथेकस उससे हुआ, फिर इसके बाद होते होते मुख्तलिफ मराइल से गुजर के वो इन्होंने पत्थरों को ट्रिम करके औजार बनाए, शिकार किया, गार में रहना सीखा, देन दे बिकम होमो इरेक्टस, और फिर इसके बाद होमो सेपियन हो गए। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ यहाँ पे स्कल आपको नज़र आएंगे जो कीनिया, तंजानिया से हैं, कुछ डोनेट किए गए, कुछ हमारे अपने रीजन के हैं। कुछ आपको यहाँ पे रखे हुए आर्टिफैक्ट्स भी नज़र आएंगे जो मतलब पत्थरों को, स्टोन आर्टिफैक्ट्स जिन्हें पत्थरों को तराश के जो इंसान ने पास्ट में औजार बनाए थे, और ये दो स्कल भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा एक जर्नी है फ्रॉम द पास्ट से लेके टुवर्ड्स प्रेजेंट। इस वक्त हम इको गैलरी मौजूद है, और इकोसिस्टम इज़ ए रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो जैसे बच्चे, इसको हम चिल्ड्रन डिस्कवरी रूम भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बच्चे अपनी किताबों में पढ़ते हैं, फूड साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िशेस हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे, उनके मुख्तलिफ पार्ट्स देख के, उनके जिस्म के अज़ा देख के आप उनकी हैबिट्स बता सकते हैं। पॉलिनेशन बच्चे किताबों में पढ़ते हैं। 3 तरह की रॉक्स हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, और हर तरह की रॉक जो है वो एक ख़ास जो है मटेरियल उसका सोर्स है। और मशरूम, क्योंकि ये तमाम हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो बच्चे यहाँ पे आके वो तमाम चीज़ें जो अपनी किताबों में पढ़ते हैं उनको आके विजुअली देख सकते हैं। आपके सामने बायो ऑयल्स एज ए नेचुरल रेमेडी, सीड्स जो हैं इनसे मुख्तलिफ ऑयल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जो खाने, मतलब मुख्तलिफ खाना पकाने के पर्पज़ के लिए, दवाओं के तेल के भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, आंवला ऑयल है, और जैतून का तेल नज़र आएगा, नीम ऑयल। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सीड्स और इनसे एक्सट्रैक्ट किए गए ऑयल यहाँ पे रखे गए हैं। इस वक्त आपके सामने कुछ इंसेक्ट्स नज़र आ रहे हैं जिन्हें नॉर्मली जो लोग कहते हैं कि आम से कीड़े मकोड़े, लेकिन इनकी अपनी जगह एक फ़ायदियत है, अहमियत है।
और ये मुख्तलिफ़ किस्म के मॉल में पाए जाते हैं। उस मॉल के बारे में जो है ये बयान करते हैं। जो लोग ज़ूलॉजिस्ट या एंटोमोलॉजिस्ट हम कहते हैं, इन पे काम करते हैं, वो इनकी स्पीशी देख के उस मॉल के बारे में बता सकते हैं। ये सारा का सारा कलेक्शन पाकिस्तान से। सामने आपको खूबसूरत सी तितलियाँ, बटरफ्लाइज भी नज़र आएंगी जो यहाँ पे रखी गई हैं पब्लिक के लिए। और ये सिर्फ एक फ्रिक्शन है, एक मामूली सा हिस्सा है जो हमारे पास कलेक्शन जो हमारी रिपोजिटरीज में मौजूद है और हमारे साइंटिस्ट पे काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास मोर देन 1.4 मिलियन से ज़्यादा स्पेसिमेन मौजूद हैं मुख्तलिफ एनिमल्स के, प्लांट्स के, जिसमें रेप्टाइल है, इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं। ये आपके सामने क्रॉस सेक्शन मौजूद है जो पाकिस्तान का कौमी ट्री है, देयार जिसे हम कहते हैं। इसके रिंग्स देख के आप एज बता सकते हैं और रिंग्स इसकी एज है 283 ईयर्स ओल्ड। जो लाइट रिंग बनता है समर में, डार्क बनता है विंटर में, कंबाइन करके कहते हैं एनुअल रिंग। और काउंट करके हम ये बता सकते हैं इसकी एज है 283, 283 साल। रिंग ना सिर्फ एज बता रहे हैं बल्कि आपको सीज़न भी बता रहे हैं। इन साल में देखिए रिंग आपको यह थिक है, उसका मतलब उस साल ज़्यादा बारिश हुई है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा एब्जॉर्ब हुए, तो ग्रोथ ज़्यादा हुई है। इन सालों में रिंग देखें आपको थिन नज़र आ रहे हैं, मतलब पानी कम था, बारिश कम हुई है। इसी तरह से रिंग देखेंगे कई जगह से टूटे हुए हैं, इसका मतलब उस साल कोई ज़लज़ला आया था जिसकी वजह से रिंग अपनी जगह से टूट गए। समटाइम कभी आग लगती है फॉरेस्ट में तो इस तरह के स्कार्स भी बन जाते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। दरख्तों की रिंग देख के अब पास्ट की हिस्ट्री, पास्ट का क्लाइमेट, पास्ट में कोई ज़लज़ला आया था या कोई फ्लडिंग हुई थी, उसके बारे में आप बता सकते हैं। डेंड्रो ट्री क्रोनोटाइमोलॉजी में नॉलेज। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं बायो गैलरी में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ माहौल हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगह हैं। कुछ की जगह पहाड़ हैं, कुछ जगह दरिया है, कुछ जगह रेगिस्तान है, जैसे सिंध का इलाका है, सिर्फ हमने इसके सामने खड़े हैं। इसे हम कहते हैं 3D डायरामा। 3D डायरामा कहते हैं कि जो चीज़ आपको फ्रंट पे नज़र आ रही है बैक में कैनवस के ऊपर उसी का एक्सटेंशन है। तो ये पूरे पाकिस्तान की सैर है, यानी पाकिस्तान के अरेबियन सी बहरा अरब से लेके और हमारे पहाड़ों तक। इस वक्त हम सिंध के इलाके के सामने से गुजर रहे हैं जिसमें आपको 12 बस्टर्ड, 2 मुई सांप नज़र आएगा, तलोर जिसे हम कहते हैं 12 बस्टर्ड, वो देखें। परिंदे माइग्रेट करके आते हैं विंटर सीजन में। और फिर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं आप देखें बैक के ऊपर कैनवस में माउंटेन्स एलिवेट कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब हम प्लेन एरिया से निकल के माउंटेनियस रीजन में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ पे आपको ये पाइथन नज़र आएगा, पेंगुलिन है, आउल नज़र आएगा, वुल्फ है। और ये इस्लामाबाद का पोटोहार का रीजन आ गया, जिसमें अगर आप मरी की तरफ चले जाएँ तो आपको बंदर जो ऊपर वाजे नज़र आएंगे। मार्गला पे ये लेपर्ड भी देखा गया है, पोर्क्यूपाइन। और ये पूरे इस तरह से देखिए आप पौधों की स्पीशीज़ भी चेंज हो गई। चीड़ और पाइन मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो है पौधों दरख्तों की जो आपको नज़र आएंगी जो नॉर्दर्न रीजन में या पहाड़ी इलाकों पे होती हैं। ये इस वक्त सवात का रीजन है। और फिर इसके बाद गोल्डन मॉर्मेट और ये स्नो लेपर्ड और गोल्डन ईगल, यानी हमारा ये अल्पाइन या सेमी अल्पाइन रीजन है जो बर्फ़ से ढका होता है। तो ये देखिए पूरे पाकिस्तान की सैर है कि माहौल के बदलने से पौधों और जानवरों पे क्या असर हो सकता है या पाकिस्तान के किस रीजन में किस किस्म की पौधे और जानवर पाए जाते हैं, वो ये देख के आप एक ब्रीफ लुक, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ ऐसी इंसानी सरगर्मियाँ जिसकी वजह से बहुत से जानवरों पौधों की नस्लें जो है वो भी मादूम होने के ख़तरे से दूचार है, वो आपके सामने दिखाई गई हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ जिसमें आलूगी है, फ़ज़ाई आलूगी है, पानी की आलूगी है, माहौलियाती आलूगी है। जहाँ हमारे खेत थे वहाँ जब हमने इंडस्ट्रीज़ लगा ली हैं, सोसाइटीज़ बन गई हैं। इसी तरह से दरख्तों का बेदरे कटाव, ये डिफॉरेस्टेशन जिसे हम कहते हैं, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जंगलात में आग का लग जाना, माहौल दर्जा हरारत का बढ़ना, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसी तरह फ्लडिंग का होना। फिर इसके बाद ओवर ग्रेजिंग, ओवर हंटिंग, ओवर फिशिंग, यानी जो मॉस हमारे वसाइल हैं उनका बेदरेग इस्तेमाल, परिंदों का शिकार, मछलियों का पकड़ना, बेदरेग पकड़ लेना और तमाम मछलियाँ एक साथ पकड़ लेना और जानवरों का तमाम चारा खा लेना। और फिर डीप वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी, ये तमाम वो अवामिल हैं जिनकी वजह से ये एक्टिविटीज़ हैं कि अगर वो इसी रफ्तार से चलती रहीं तो ये जो है ये फ्यूचर होगा और इंसान माइग्रेट करेगा, हिजरत करेगा किसी बेहतर जगह की तलाशी जहाँ रह सके। और पाकिस्तान जिस वक्त फेस कर रहे हैं माहौलियाती तब्दीलियों का वर्ष एक इफ़ेक्ट, ये एक फ्लड की शक्ल में जो भी आप तमाम सीनरी आप अखबारों में या तस्वीरों में देखते होंगे। तो ये वो तमाम इंसानी सरगर्मियाँ जिनसे हम अपने माहौल, कुदरती माहौल को तबाह कर रहे हैं। यहाँ पे आज हम खड़े हैं, लाखों साल पहले एक समंदर होता था, 30 से 33 कहते हैं,
तकरीबन 65 मिलियन साल से पहले। ये इसी में जो कि इसी स्टोरी से रिलेटेड चीज़ें रेलेवेंसी के उसमें चीज़ें रखी गई हैं, इसे 33 गैलरी कहते हैं। हमारे सामने सॉल्ट रेंज का 3D डायरामा है, ये डिस्ट्रिक्ट चकवाल है। अच्छा, यहाँ पे पूरे सॉल्ट रेंज में वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट फॉसिल ज़्यादा मिलते हैं। हमें स्टडी भी लोग करते हैं, इनको वेरिएशन का अंदाज़ा करते हैं। यहाँ की जो रॉक्स की एज है वो कम है, कुछ जगह चकवाल में कोयला भी निकलता है जो वो कम है। फिर जैसे जैसे हम आगे जाएँ तो डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली, जिसमें सेंट्रल सॉल्ट रेंज भी कहते हैं, और यहाँ पे 258 से लेकर 65 मिलियन ईयर्स तक की रॉक्स पाई जाती हैं। यानी 2 कॉन्टैक्ट हैं, उससे 258 से पहले की और उसके बाद की। तो वो रॉक्स यहाँ मिलती है जब डायनासोर ज़मीन पे होते थे। यहाँ पे भी वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट फॉसिल मिलते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं डिस्ट्रिक्ट जेलम के सामने, जहाँ पे जो रॉक्स हैं वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन खेवड़ा जो है वो पाई जाती है। यहाँ की जो रॉक्स की एज है 570 से लेकर 600 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो पूरी दुनिया में ऐसे सीक्वेंस से 2 जगह हैं जहाँ चट्टानें उम्र के हिसाब से तरतीब से मिलती हैं, ग्रैंड कैनियन अमेरिका, ये हमारा सॉल्ट रेंज। इसी वजह से ये एरिया इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड है फील्ड म्यूजियम ऑफ जियोलॉजी। यहाँ अमेरिका से स्विस के साथ हमारे म्यूजियम के लोगों ने काम किया है। ये मुख्तलिफ मार्बल की वैराइटीज़, ग्रेनाइट जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, जिसमें हमारे बलुचिस्तान के कुछ इलाकों से है, हमारे पंजाब के इलाकों से, सवात के इलाके से जो कलेक्शन है वो आप देख सकते हैं। ये नया तामीर किया गया डिस्प्ले है जिसे हम कहते हैं जेम्स एंड मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे जो जेम स्टोन जब ज़मीन से निकाले जाते हैं तो वो इस शक्ल में होते हैं, और निकालने के बाद उनको एक प्रोसेस से गुजरना होता है जिसे कटिंग, पॉलिशिंग, ग्रेडिंग, और उसके बाद फिर उनकी एक शक्ल बनती है जिसे फिनिश प्रोडक्ट, और जिसे हम ज़ेवरात में या उस मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो यहाँ पे अपने कंट्रास्ट में रखे गए, और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से कलेक्शन है, और ये पाकिस्तान से ही ये सारा कलेक्शन, जिसमें पाकिस्तान के जो वर्ल्ड फेमस है एक एमरल्ड है और रूबी है, जो दुनिया की बेहतरीन वैराइटीज़ में इसको शुमार किया जाता है। इसी तरह से ये मुख्तलिफ़ किस्म के मादनियात हैं, जिसमें आपको बिलोर नज़र आएगा, पुखराज है जिसमें टुपास हम कहते हैं। ये आप देख लीजिए, ये भी हमारे नॉर्दर्न रीजन से कलेक्शन है, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू से। तो ये आपको ये क्वार्ट्ज नज़र आएगा। कोहिनूर जो कभी मलका बरतानिया के ताज की ज़ीनत होता था, ये भी हमारे एशिया से डिस्कवर हुआ था मुग़ल ईरा में, और बाद में इसको ब्रिटिश अपने साथ ले गए थे। और फिर इसके बाद आपको ये बलुचिस्तान से ये मुख्तलिफ़ मादनियात है, जिसमें तांबे की कॉपर ओर है, आयरन ओर है, और इस तरह से ये क्वार्ट्ज, और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ रीजन से जमा करके रखी गई हैं, जिनको देख के ये अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी कीमती मादनियात और कीमती पत्थरों से जो है वो नवाजा है। अब ये एक पैनल है जिसमें हमें पता है कि 3 तरह की रॉक्स हमने देखी थी, इग्नियस, आतिशी चट्टानें, मुतगय्यर चट्टानें, और रसूबी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक। तो ये पाकिस्तान से जमा करके के मैक्सिमम इग्नियस रॉक्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, जिसमें कुछ ज़मीन के अंदर बनती हैं, कुछ ज़मीन के बाहर बनती हैं। और इग्नियस रॉक्स से में ज़्यादातर कीमती जो जिसमें धातें होती हैं, जिसमें कॉपर की ओर है, आयरन की ओर है, मैग्नेटाइट है, क्रोमाइट है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जेम स्टोन्स वगैरह, गार्नेट वगैरह, वो इग्नियस रॉक्स में होते हैं। फिर इसके बाद इस पैनल के अंदर इस डिस्प्ले में मुख्तलिफ़ किस्म की मेटामॉर्फिक रॉक्स जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न रीजन में, बलुचिस्तान के इलाके में, और कुछ जो है पंजाब के इलाके में पाई जाती हुई इलाके यहाँ रखी गई हैं, जिनमें आप देख सकते हैं, जिसमें आपको मार्बल नज़र आएगा, शिस्ट है, मुख्तलिफ़ किस्म की स्लेट की वैराइटीज़ है, इनकी मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ आप देख सकते हैं वो नज़र आएंगी। सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में पाई जाती हैं नॉर्मली। और सेडिमेंट्री रॉक्स की ख़ास बात यह है कि जो फॉसिल हमें मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, क्योंकि इग्नियस रॉक में टेम्परेचर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, मेटामॉर्फिक में प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से फॉसिल प्रिजर्व नहीं हो पाते। सिर्फ हमें फॉसिल मिलते हैं ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि ये फ़िश का फॉसिल है जो तकरीबन 40 मिलियन ईयर ओल्ड है, और फॉसिल एम्बेडेड होते हैं। इसी तरह से इग्नियस रॉक्स के अंदर में हमें कोल, ऑयल, गैस ज़्यादा मिलता है। अब ये ब्लू व्हेल का एक स्केलेटन है जो बलुचिस्तान की कोस्ट और माड़ा से जो है जिसको डिस्कवर किया गया,
और बाद में इसको म्यूज़ियम की टीम जहाँ यहाँ पे लेके आया, हमारे जोलॉजिस्ट, उसको उन्होंने इसको प्रिजर्व करके यहाँ पे लोगों को लगाया। इसकी जो लेंथ है 40 फीट है और ये बेबी व्हेल, और ये जो है बेसिकली समंदर के अंदर जो पाए जाने वाले मुख्तलिफ प्लैंकटॉन्स हैं उन पे फीड करती है। इसके मुंह के अंदर एक फ़िल्टर होता है जो मुंह बंद करती है। आपने देखा होगा व्हेल के सर पे एक साइफिन होती है जिससे पानी बाहर निकलता है। पानी प्रेशर से फ़िल्टर से गुजरता है तो वो प्लैंकटॉन्स उसमें रह जाते हैं और ये इनको डाइजेस्ट करती है, और उसकी वजह से इसकी बॉडी में ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। ज़माने कदीम से इसको उसके ऑयल की वजह से शिकार किया जाता रहा मुख्तलिफ, क्योंकि इसका ऑयल पहले चिरागों में इस्तेमाल होता था, अब दवाओं में और खाना पकाने के लिए अब भी इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ माहौलियाती आलूदगी और समंदर की वजह से और कुछ इसके शिकार की वजह से इसकी नस्ल जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होने के ख़तरे से दो चार है।